मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब 15 बाब पहली से 12 और 17 से 18 तक। इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्ती मंसूब हुआ। खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। एक दिन खुदावंद इब्राहिम के साथ रोया में हम कलाम हुआ और कहा कि ए इब्राहिम, मत डर, मैं तेरी सिफर हूँ और तेरा अजर अजीम हूँ। इब्राहिम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझको क्या देगा, हालांकि मैं बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार अलीसा दमिश्की है। फिर इब्राहिम ने कहा कि तूने मुझे फर्जंद न दिया और देख, मेरा खानाजाद नौकर मेरा वारिस होगा। और देखो, खुदावंद उससे हम कलाम हुआ और कहा कि वो तेरा वारिस ना होगा, मगर जो तेरी सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। फिर वो उसको बाहर ले गया और कहा कि आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को गिन, अगर तू उन्हें गिन सके। और उसने उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और इब्राहिम खुदावंद पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्ती मंसूब हुआ। तब उसने उसे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे गलतियों के ओर से निकाल लाया कि तुझको ये जमीन मिरास में दूं। और उसने कहा कि ए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूं कि मैं उसका वारिस हूँगा। और खुदावंद ने जवाब देकर कहा कि 3 बरस की एक बछिया और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा मेरे वास्ते ला। और उसने इन सब को लिया और उनको बीच से 2-2 टुकड़े किया और हर एक टुकड़ा उसके दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े न किए। तब शिकारी परिंदे उन आलाशों पर उतरे, पर इब्राहिम उनको हाँकता रहा। और जब आफताब गुरूब होने लगा तो इब्राहिम को गहरी नींद आई और बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। जब सूरज डूबा और अंधेरा हो गया तो देखो, एक तंदूर जिससे धुआं उठता था और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से गुजरी। उसी दिन खुदावंद ने इब्राहिम से अहद करके कहा कि मैं तेरी औलाद को ये जमीन दूंगा, मिस्र के दरिया से लेकर दरियाए अफरात तक। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 104 पहली आयत से 4 और 6 से 9 आयत तक। जुमायती जवाब। खुदावंद अपने अहद को अब तक याद रखता है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो
اس کے नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसका गीत गाओ और उसकी हम सुनो, उसके तमाम अजीबात का चर्चा करो। जमाती जवाब, खुदावंद अपने अहद को अब तक याद रखता है, उसके कदूस नाम पर फख्र करो, खुदावंद के तालबों के कालब शादमान हों, खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। जमाती जवाब, खुदावंद अपने अहद को अब तक याद रखता है, ए उसके बंदे इब्राहिम की नस्ल, ए उसके बरगजीदे यकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़िज़ाएं राज हैं। जमाती जवाब, खुदावंद अपने अहद को अब तक याद रखता है, वो अब तक अपने अहद को याद रखता है, यानी उस कलाम को जो उसने 1000 पुश्तों के लिए फरमाया है, वो अहद जो उसने इब्राहिम के साथ बांधा, वो कसम जो उसने हिसाक से खाई। जमाती जवाब, खुदावंद अपने अहद को याद रखता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 7 बाब 15 से 20 आयत, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे। क्या खारदार झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता और नाकस दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और ना नाकस दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी साइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।